लालसोट से आए हैं, राजस्थान दौसा जिला। उधर लोकसभा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? दौसा। उधर कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ पे मुरारीलाल जी मीणा और कन्हैयालाल जी मीणा। ये दोनों को आपको सालों से पहचान है, उसका उसका कुछ अच्छा काम पहले 5-10 साल में उन्होंने कुछ अच्छा काम आपका इलाका में किया है? कैंडिडेट नए हैं दोनों ही, दोनों कैंडिडेट नए हैं, सांसद के दोनों कैंडिडेट नए हैं। वो पहले क्या कर रहे थे, उसका काम क्या था? मुरारीलाल जी पहले विधायक है वहाँ के प्रेजेंट में कांग्रेस से, और कन्हैयालाल जी बीजेपी के थे, परंतु वो क्या है कि मतलब ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये विधायक थे, उसका काम कैसे, उन्होंने कुछ अच्छा काम उधर किया है? बस्सी तहसील से थे, बस्सी तहसील दौसा ग्रामीण, वहाँ विधायक थे, अच्छा काम किया उन्होंने। अभी उधर चुनाव में क्या मुद्दा है उधर? नरेंद्र मोदी चल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, चारों तरफ नरेंद्र मोदी 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 है। नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। वोट वोट नरेंद्र मोदी, कोई को भी लिया नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट। 400 पार, ये मोदी सरकार। ये 400 हमारी वहां से योगी आदित्यनाथ जी ने भिजवाई है। हमारी बस यात्रा लालसोट में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी योगी वहां पहुंचे थे, विधायक का चुनाव भी उन्होंने लड़वाया और सांसद का भी लड़वाया। वहां पे उन्होंने घोषणा की है कि लालसोट से अयोध्या के लिए बस आएगी, है तो हम यहाँ बस से आए हैं, बस यात्रा के लिए। उस खर्चे पे आए हैं, अपने खर्चे पे आए हैं, उनके आह्वान पे। हाँ, स्वयं के खर्चे से आए, उनके आह्वान के ऊपर उन्होंने कहा आप लोगों को जाना है अयोध्या। हमें माननीय योगी जी क्या मतलब सुविधा दे सकते हैं? नहीं, कोई सुविधा की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जो आह्वान कर दिया वही केवल नरेंद्र मोदी के नाम पे। हमें कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, सुविधाएं ऑलरेडी नरेंद्र मोदी ने, आदित्यनाथ योगी ने फुल सुविधाएं दे रखी है, कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं है। फुल आनंद आ रहा है, फुल मस्ती आ रही है, खूब विकास हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर अच्छा विकास हो रहा है। ये मान लो नरेंद्र मोदी है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। जीवन के बाद भी नरेंद्र मोदी मतलब जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। अभी आपने बोला ये 400 सीट मिलेगा, ये 400 सीट काय के लिए क्या फायदा मिलेगा? नरेंद्र मोदी के लिए मिलेगी 400 सीटें पूर्ण बहुमत से, पूरा 400 पार। जय श्री राम, फुल राज उसका, उसके अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, वही है प्रधानमंत्री, कुछ है जो। तो 400 सीट मिलेगा तो क्या करेगा, ये संविधान बदल देगा? नहीं, कोई कुछ नहीं बदलेगा, कोई संविधान नहीं बदलेगा, संविधान वही रहेगा, सिस्टम वही रहेगा, नियम वही रहेगा, कोई ऐसा संविधान नहीं बदलेगा। वो ये सब सोच, हिंदू राष्ट्र जरूर बनेगा, हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये है। विपक्ष का ये भ्रम फैलाने का है, संविधान कहीं नहीं बदल रही है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 84 बार संविधान का अमेंडमेंट हुआ था और राजीव गांधी ने भी करीब 40-48 बार अमेंडमेंट किया था। मोदी सरकार के 9 साल में संविधान में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, ना होगा। ये मात्र विपक्ष का एक एजेंडा है कि मात्र भड़काने के लिए। मैं हालांकि बिलोंग्स करता हूं आंध्र प्रदेश से, मैं 20 साल से रायबरेली में सर्विस कर रहा हूं। 2004 में आया था, शायद उस समय सोनिया गांधी प्रथम बार सांसद बनी थी। तब से मैंने देख लिया, मैं रेलवे में हूं, कोई डबलिंग वगैरह कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन 2016 के बाद, भले 14 में बने होंगे मोदी जी, लेकिन 14 के बाद वहां इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, डबलिंग लाइन हुआ। और आप आके देख लीजिए रायबरेली का बहुत। हाँ, सोनिया गांधी ने लालगंज रेल कोच फैक्ट्री दिया है, ये मानते हैं। सोनिया का कुछ है, लेकिन जितना करना चाहिए कछुए की चाल से चली है, लेकिन मोदी जी हमारे घोड़े की चाल से चल रहे हैं। अभी आपने बोला संविधान नहीं बदला 10 साल में, ये 370 घटाया ना, तो वो तो संविधान का बदल दिया। 1 मिनट, 370 आपको भी मालूम होना चाहिए, जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें अस्थायी तौर पर 10 साल के लिए 370 रखा गया था, विशेष सुविधा दी गई थी। 370 विशेष सुविधा है, लेकिन 35A को नहीं हटाया गया। अभी भी आपको मालूम होगा 35A नहीं हटाया गया, 370 हटाया गया। 370 मतलब एक देश एक विधान। अभी तो एक देश एक विधान है, NRC आनी है, बहुत चीजें बाकी हैं। 370 संविधान में छेड़छाड़ नहीं की, उसमें मात्र अमेंडमेंट जो हुआ था वो 370 का नहीं है। 370 10 साल के लिए जो अस्थायी था। ऐसे में तो आरक्षण भी अस्थायी था, कोई नहीं हटा रहा। वो मोदी जी भी नहीं हटाएंगे चुनाव के अपने वोट के चक्कर में। धर्म के आधार पे जो
अच्छा, कर्नाटक में जो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है, क्या वो सही है? आप बताइए। बिल्कुल नहीं सही है ना। कर्नाटक में जो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया है, 4% आरक्षण दिया गया, किस आधार पर दिया गया बताइए? धर्म के आरक्षण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बिल्कुल वंचित लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, एक चीज और बताइए, जातिगत जनगणना जो हमारे जिस इलाके से मैं रायबरेली से, वहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि जाति मात्र हिंदुओं में है, मुसलमानों में जाति नहीं है। मुसलमानों में जातियां नहीं है, क्यों उनका सर्वेक्षण नहीं हो जा रहा? क्यों उनका नहीं हो रहा? बाकी और जातियां क्यों नहीं? ईसाइयों में भी है, बहुत सारे जातियां हैं उनके, उनमें भी बहुत सारे हिंदू और मुसलमान के नाम, वो छोड़ दीजिए। हिंदू मुसलमान के जब बंटवारा हुआ है तो हम लोग ये सब छोड़ दीजिए। 2029 में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, हमारे योगी जी बनाएंगे। 2029 में, अभी नहीं बनेगा, 2029 में हिंदू राष्ट्र, पूर्ण हिंदू राष्ट्र। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा? हिंदू राष्ट्र बनने के बाद, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा, पहले देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना घोषित करना तो नहीं। अभी मैं नेपाल से आ रहे हैं, हम लोग टूर से आ रहे हैं। नेपाल एक पूरे विश्व में एक हिंदू राष्ट्र था, उसको जो है इन्हीं कम्युनिस्टों ने हमारे देश के, अब आप जानते हैं, पिछली सरकारों ने वहां सपोर्ट करके वहां पर लोकतांत्रिक राज्य बना दिया। आज जाके देखिए नेपाल का क्या खस्ता हाल है। हम वहीं से आ रहे हैं अभी, बिल्कुल ठीक है। हम चाहते हैं कि जब देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, बनना चाहिए। और हिंदू राष्ट्र अभी नहीं बनेगा। देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए सबसे पहले आपको है कि सबके लिए समान नागरिक आचार संहिता लागू होनी चाहिए, एनआरसी लागू होनी चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। ये सब पहले लागू होंगे, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनेगा। सब एक जैसे हैं। अब देखिएगा मोदी जी के जो कार्यकाल में जो है, जो जितने भी योजनाएं हैं, क्या उसमें मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहले वो लाइन में लग के लाते हैं, 5 किलो राशन बोलते हैं, जो बोल रहे विपक्ष लोग, सबसे पहले वो लाके लाइन में लगते हैं। मैं बता रहा हूँ, महिलाओं को खड़ा कर देते हैं और कह रहे हैं कि आप, मोदी जी ने कुछ नहीं किया। तो ये तो देखने वाले की नजरिया है भाई साहब। राशन तो मोदी जी ने देता है ना। मोदी जी 80 करोड़ आदमियों को राशन देता है, ऐसा मोदी जी दे रहे हैं, तो वही चीज बताया, सबको मिल रहा है जो, लेकिन वो वंचित लोगों को मिल रहा है, वो सही है। लेकिन वो भी जो है कुछ समय के लिए होना चाहिए, पूर्ण उनको अपंग नहीं बनाना चाहिए, अपंग नहीं बनाना चाहिए। तो आपने अभी बोला ये नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, अभी वो तो हाल खराब है, लोकतांत्रिक हो गया। हाँ। तो और ये पाकिस्तान भी ऐसा एक इस्लामिक राष्ट्र था। अभी धर्म के नाम पे जितना भी राष्ट्र बन गया है, वो तो बाद में थोड़ी देर में टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। तो हम भी धर्म के नाम पे अभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बाद में 10, 15, 20 साल में हम भी टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। सुनिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र तो आज भी हमारा है, लेकिन संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। एक ही जो ये विपक्ष जो कह रहे हैं कि संविधान बदला होगा, एक ही बदला होगा, वो होगा हिंदू राष्ट्र का होगा। उसमें इसमें भी नहीं है। हम लोग किसी को भगाएंगे नहीं। हम भी कट्टर हिंदू हैं, जैसे लोग कहते हैं कट्टर मुसलमान हैं, हम कट्टर हिंदू हैं, लेकिन किसी को हम भगाएंगे नहीं। हमारे साथ मैं रेलवे एम्प्लॉय हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं, सब हम लोग भाईचारा। लेकिन आप कट्टरवादिता दिखा के, भाईचारा लगा के तुम पीछे से छुरा भोंकोगे, वो बर्दाश्त नहीं होगा। छुरा भोंकना बर्दाश्त नहीं, हम ना किसी को छुरा भोंके, ना हिंदू ना भोंकेगा। जो करेगा सामने से करेगा, बनाएगा हिंदू राष्ट्र। आप क्यों बनेगा आप बोल रहे हैं? सुनिए, बता रहे, यही विपक्ष जो लोग थे, राम मंदिर बनेगा, 370 हटेगा। 5 जुलाई 2019 मैं कश्मीर में था, अमरनाथ यात्रा पे गया था। हम लोगों ने किया था 2 बुलेरो, स्कॉर्पियो, एक बुलेरो किए थे। उसके एक रफीक नाम का वो था, हम लोगों से ऐसे भिड़ गया, हमारे तुम्हारे बाप की नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, ठीक है। हम लोग बोले क्यों आए, हम लोग दर्शन करने हैं, झगड़ा नहीं करेंगे, ठीक है ना। कहे खून की नदियां बह जाएंगी, ये बह जाएंगे। 370 ठीक। 5 जुलाई हम लोग 8 जुलाई को रायबरेली लौटे लखनऊ एयरपोर्ट में, 9 जुलाई को घर पहुंच गए, और 5 अगस्त को हमारे टेकला भाई साहब अमित शाह जी ने खत्म कर दिया। तुरंत मैंने रफीक को फोन लगाया, तेरा बाप हटाया कि मेरा बाप हटाया, बताओ। फोन बंदे ने 35-40 सेकंड के अंदर काट दिया। कहीं खून खराबा हुआ? 370 हटा। राम मंदिर बन जाएगा तो कांग्रेस ने ये कहा था कि खून खराबा हो जाएगा, किसी एक को खरोच आई हो तो बता दो। ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा, किसी को खरोच नहीं आएगी, मुस्लिम भाई भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन बस देश के संविधान चलना होगा। अच्छा ठीक है, चलिए अभी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, यहाँ बुला लीजिए किसी को भी,
राष्ट्र संविधान से चलेगा तो उनको बुलवा दीजिए, वंदे मातरम बुलवा दीजिए, जय हिंद जय भारत बुलवा दीजिए। वो सरिया से चल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनने से एक ही होगा कि वो सरिया कानून बंद हो जाएगा, फिर संविधान चलेगा। वो एक्चुअल अपना भारतीय संविधान से चलेगा फिर राष्ट्र, तब सरिया कानून। अभी जो है मात्र दिखावे के संविधान है। मुसलमान अपना सरिया मानते हैं, क्रिश्चियन अपना दूसरा मानते हैं। मात्र सिख बुद्ध लोग हैं जो हमारा वो सही चल रहे हैं हिंदू इस राष्ट्र में। एक राष्ट्र में दो संविधान नहीं चल सकते। सरिया कानून क्यों चलेगा बताइए? वक्फ बोर्ड को आपने किस आधार पे जमीन दे रहे बताइए? ठीक है, वो शरिया कानून सही नहीं है, ठीक है। उससे वो जो आदमी उसमें विश्वास करता है उसका फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको इसमें क्या तकलीफ है? वो आदमी विकसित नहीं होने दो, वो ऐसे रहने दो, आपको क्या मुश्किल है? सरिया कानून क्यों चलेगा? संविधान भारत में अच्छे विपक्ष का क्या नारा है कि संविधान से देश चलेगा, यही कहा है ना। हम भी कह रहे संविधान चले। संविधान में कहीं सरिया का जगह नहीं है। संविधान में समानता का अधिकार है, भारतीय नागरिक समानता का अधिकार है। समानता क्यों नहीं है? आपके लिए अलग रूल क्यों है, हमारे लिए क्यों है? आप 4 शादी कर सकते हो, हम क्यों नहीं कर सकते? संविधान में ये लिखा है? संविधान में ये लिखा हो तो बताइए। उसके लिए हमें जो है एक देश एक कानून, एक देश एक कानून लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 4 शादी करना सही नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन वो है ना, वो करने दो, आपको क्या है? क्यों हमारे देश में है? हमारे देश में क्यों करेंगे? अगर हम भी इस तरह से करने लगेंगे तो हमारे खिलाफ क्यों फिर कानूनी एक्शन लिया जाएगा बताओ? गलत है ना, गलत है। हमारे यहाँ भी किसी स्टाफ ने रखा था, उसके भी 2 थे। दूसरी वाली बीवी ने खूब सेवा किया। ये पहली वाली बीवी यहाँ टीचर है बनारस में आपकी थी, उसने कोई सेवा नहीं की। उसको 18 साल पहले छोड़ दी है, उसके 2 बच्चे थे। और जो दूसरी वाली बीवी की है, जब वो एक्सपायर हो गया तबीयत खराब से, पूरा सर्विस रिकॉर्ड में लिखा था नाम पहली वाली का, तो मिल गया। जिसने सेवा नहीं किया उसको मिल रहा। क्यों? या तो फिर दोनों को बराबर मिलना चाहिए। जिसने 17-18 साल सेवा की, जिससे उसके एक बच्चा है, उसको नहीं मिल रहा। ये हमारा हिंदू लॉ है जो गलत है। या तो फिर उनको भी इसी तरह से करने दीजिए। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदुओं को भी 4 शादी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसमें अलाउ नहीं है। हिंदू में राम जी की एक पत्नी थी, एक पतिव्रता व्रत। हमारे हिंदू धर्म में लिखा है एक ही पत्नी होगी। वो उनका, हम देखिए किसी का गलत चीजें हम अपनाएंगे नहीं, हम अपनी अच्छी चीजें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज पाश्चात्य के नाम पर हम लोगों को लिव इन रिलेशन करके हिंदुओं को बढ़ाया जा रहा है। कहीं आप मुस्लिमों को लिव इन रिलेशन में देखें आप? हाँ या ना में बताइए, देखे हैं? नहीं देखे। मात्र हिंदुओं को मात्र डाइवर्ट किया जा रहा, उनका प्रत भ्रष्ट किया जा रहा, उनको अपने धर्म से विचलित करके आपको मतलब अलग किया, तोड़ा जा रहा। आप टूट जाओ। ये जाति आरक्षण, जाति आधार पर सर्वेक्षण क्यों? इसीलिए कि अलग हो जाए, यादव अलग हो जाए हमारे। जिस दिन हमारा हिंदू हो जाएगा, यादव ठाकुर क्षत्रिय ब्राह्मण कुर्मी सब ये हट जाएगा, उस दिन देखिए देश का क्या विकास होगा। 1 नंबर का विकास होगा। चलता मेरे